अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी, ठीक है, उसके हमने रूल्स पढ़े थे। तो आज हमने न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद एक और है कि आप वैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको उर्दू में सारा का सारा ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वही बातें उर्दू में लिखनी थी तो वही बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बार बार यानी कि एक एक पॉइंट क्लियर करवाता जाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप उसको आसान के साथ याद कर सकें। तो लेट्स नो टू स्टार्ट एग्जांपल 7.1। ठीक है, तो हमारे पास है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कि हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है इन HNO3 नाइट्रिक एसिड में। when oxidation number of hydrogen is positive 1 and oxygen is negative 2, यानी कि इन तीन चीजों में से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीन चीजों में से दो चीजें हमें बताई गई हैं, तीसरी चीज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो दो चीजें बताई गई हैं उनमें से हाइड्रोजन की उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है कि वो +1 है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो -2 है। तो फार्मूला हमने यानी कि इनके रूल्स में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट के जो रूल्स हमने पढ़े थे उनमें बताया था सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, यानी कि सारी की सारी ऑक्सीडेशन नंबर जो किसी मॉलिक्यूल्स की होती हैं वो उसके अंदर चाहे जितने भी एटम्स हो वो 0 के इक्वल होती है। तो अब फार्मूला देखते हैं, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने तमाम एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करना है। जब हम प्लस करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगी। तो ये हमें फार्मूला बताता है। तो अब फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज, हम वैल्यू पुट करेंगे। देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 है, हमें डेटे में बताया गया है। इसके अलावा प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड करना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, देखें फार्मूले में HNO3 है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, वो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 3 ये जो वाला है ना, ये फार्मूले वाला ये वाला है। ठीक है, और -2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 के इक्वल कर दिया। उसके बाद +1 ये हाइड्रोजन वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। और ये अलजेब्रिक साइन होती है कि प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो साइन जो है वो माइनस का आता है। तो प्लस माइनस माइनस 3 2s आर 6, तो ये 6 हो गया जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। इसके अलावा ये +1 है और ये -6 है। देखें, हमने 1 को इस तरफ ले गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +1 -6। तो अब 6 में से 1 को हमने माइनस कर दिया है तो ये 5 आ गया है। तो साइन जो था वो बड़े का लगाते हैं तो वो माइनस का है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -5 = 0। तो अब हमने माइनस वाली रकम को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गए तो साइन चेंज हो गया। तो ये माइनस का हो था तो वो प्लस का हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। यहाँ पे प्लस का मैंने साइन नहीं लगाया, वैसे लगाए तो लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
एग्जाम्पल नंबर 7.2 है, ठीक है। हमें फार्मूला बताया गया है H2SO4 का। तो हमें गिवन डेटा बताया गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन फार्मूले में बताया गया +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 बताई गई है, और फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे हमने उनके सम करके उसको 0 के इक्वल करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये 2 ये फार्मूले वाला आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन का। ये फार्मूले वाला 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की +1 है, तो हमने इस जगह पे +1 लगा दी। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमने ये फाइंड करनी है। उसके बाद +4 ये फार्मूले वाला आया है, ठीक है। उसके बाद -2 ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 2 आ गया। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमने फाइंड करना है। इसके बाद प्लस माइनस 4 2 8, तो ये 8 आ गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ये वाला 2 माइनस वाला 8 हमने एक जैसी रकम को साइड पे कर दिया है इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 8 में से 2 गया तो ये 6 आ गया। तो अब हम 6 को दूसरी साइड पे लेके गए, देखें 6 को दूसरी साइड पे लेके गए तो ये साइन माइनस का था तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 6 के। तो ये यानी कि एग्जांपल नंबर 7.2 हो गई। डियर स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पलें पढ़ रहे थे। अब 7.1 भी पढ़ी, 2, अब 7.3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो डेटा हमें गिवन है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम +1, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3, यानी कि पोटाशियम क्लोरेट KClO3 में से क्लोरीन की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। सारों की ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करें तो वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो अब देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। तो वैल्यू पुट की हमने, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम +1 +3 ये KClO3 ये हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट का फार्मूला है। तो ये वाला 3 ये वाला हमने लिख दिया है फार्मूले में जो मौजूद है। इसके अलावा -2 हमें गिवन डेटा है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हमने फाइंड करनी है इज इक्वल टू 0। अब देखिए +1 आ गया, प्लस माइनस 3 2 6 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। तो देखें 6 में से 1 निकाल दिया तो ये -5 आ गया प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। तो अब ये प्लस का है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर ये माइनस का है तो इस जगह पे ये प्लस का आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज 5। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, दो डेफिनेशन हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेस अ सब्सटेंस, यानी कि वो स्पीशीज जो दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज कर दें बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर उसको ऑक्सीडाइज कर दें, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन्स को ले ले उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके अलावा एग्जांपल, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट्स, द स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस
बाय डोनेटेड इलेक्ट्रॉन टू, यानी कि वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स उसको देकर डोनेट करके उसको रिड्यूस कर दे, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, 10 उसके बाद दूसरी डेफिनेशन ये है, द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो स्पीशीज जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके खुद ब खुद वो रिड्यूस हो जाए, उसे कहती हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी एग्जांपल है मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, जो लॉस करती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं और जो गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होती हैं।